कुछ जगह ऐसी होती है जिसकी सुंदरता को शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है। ऐसी ही जगह है अरुणाचल, द लैंड ऑफ राइजिंग सन। अरुणाचल में क्या है? या फिर मुझे पूछना चाहिए क्या नहीं है अरुणाचल में। पर मेरी ये जर्नी की शुरुआत हुई थी बर्धमान से। वहीं से शुरू करते हैं। दस दिन पहले भी मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसी खूबसूरत जगह जाने वाला हूँ। ट्रिप्स जब कम समय में प्लान्ड हो, उसकी एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही होती है। 10 दिन के अंदर ही हमने पूरा ट्रिप प्लान कर लिया था। शाम के 7:30 बज रहे थे और मैं अब घर से निकल रहा था। मेरी फ़्लाइट कोलकाता से अगले दिन सुबह 5:30 बजे की थी। मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। या तो मैं बर्धमान से रात की कोई एक्सप्रेस ट्रेन ले लूँ जो मुझे 2 घंटे में हावड़ा स्टेशन पहुँचा देती, या तो मैं शाम की लोकल ट्रेन पकड़ूँ जिससे मुझे हावड़ा स्टेशन पहुँचने में 2.5 घंटे लगते, पर मैं जल्दी पहुँच जाता। क्योंकि ये विंटर का समय था इसलिए काफ़ी एक्सप्रेस ट्रेन्स लेट थी, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। करीब 8 बजे मैं स्टेशन पहुंच गया था। प्लेटफॉर्म पर ही मेरी लोकल ट्रेन खड़ी थी। हावड़ा जाने वाली लोकल ट्रेन बर्धमान से ही ओरिजिनेट होती है, इसलिए मेरे पास कुछ टाइम था। टिकट काउंटर की लाइन बहुत लंबी थी, इसलिए मैं कियोस्क मशीन में आया और यहाँ से मैंने हावड़ा स्टेशन के लिए एक टिकट ले लिया था। हावड़ा जाने वाली लोकल ट्रेन बर्धमान के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी थी। मेरी जर्नी यहीं से शुरू होती है। जनवरी का दूसरा दिन और रात के 8:30 बज रहे थे। कड़ाके की ठंड थी, इसलिए ट्रेन में काफ़ी कम लोग थे। मेरे हिसाब से ट्रेन जर्नी एंजॉय करने के सारे फैक्टर्स मौजूद थे उस समय। ट्रेन में बस इक्का दुक्का लोग ही ट्रैवल कर रहे थे। भीड़ कम होने के कारण बीच बीच में गेट में आके मैं खड़ा हो जाता था और बाहर के नज़ारे देखा करता था। बचपन में मैं दिल्ली में रहता था और समर वेकेशन में मैं जब बर्धमान आता था तब हावड़ा स्टेशन से हम लोकल ट्रेन में ही आते थे। मैं काफ़ी सालों बाद हावड़ा बर्धमान लोकल ट्रेन की जर्नी कर रहा था। मैंने रात को कभी अकेले लोकल ट्रेन की जर्नी नहीं की थी, तो ये एक अलग एक्सपीरियंस था। ट्रस्ट मी, मज़ा बहुत आता है अगर ये विंटर सीज़न हो तो। करीब 2.5 घंटे ट्रैवल करने के बाद मैं पहुंच गया था हावड़ा स्टेशन, जो कि इंडिया का बिज़ीएस्ट स्टेशन है। रात 11 बजे भी स्टेशन में काफ़ी भीड़ थी। मैंने स्टेशन में ही डिनर किया और स्टेशन से मैंने टैक्सी ले ली थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। कुछ ही दिन पहले क्रिसमस और न्यू ईयर था, इसलिए शहर अभी भी चमकते हुए लाइटों से सजा हुआ है। मैं स्टेशन से 1 बजे निकला था। रास्ता खाली था, इसलिए मैं एयरपोर्ट आधे घंटे में ही पहुंच गया था। अभी भी फ्लाइट की चेक इन और सिक्योरिटी स्टार्ट नहीं हुई थी, इसलिए मैं कुछ देर बाहर ही बैठा रहा। करीब 1:30 बजे से 3:30 बजे तक मैं वेट किया। उसके बाद चेक इन और सिक्योरिटी क्लियर करके सीधा मैं घुसा एयरपोर्ट लाउंज में। वहाँ मैं थोड़ी देर आराम किया, फिर भूख भी लग रही थी तो मैंने सोचा कुछ खा लेते हैं। कोलकाता के लाउंज में खाने के काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो थोड़ी देर बाद मैं खाना खा रहा था और टाइम पास कर रहा था।
इस ट्रिप में मेरे साथ मेरे दोस्त भी जा रहे हैं, बितान, विनीत और रितमान। कुछ देर में वो लोग भी आ गए थे। करीब 5 बजे हमको पता चला कि हमारी फ्लाइट डिले हो गई थी 1.5 घंटे के लिए। What's your take on our flight? On your flight? पहले बताइएगा अच्छा होता। सो के आते पूरी रात जगाया है और अब ये जला हुआ गजा खा रहे हैं। आखिरकार 7 बजे एयर इंडिया 0727 ने कोलकाता से गुवाहाटी के लिए बोर्डिंग स्टार्ट किया। मेरे को नींद बहुत आ रही थी। मैं पिछले रात से बिल्कुल भी नहीं सोया था। ट्रैवलिंग के इनिशियल आवर्स में एड्रेनलिन रश रहता है, इसलिए उस समय नींद उड़ जाती है। पर अब फ्लाइट में बैठने के बाद ही नींद आ गई थी और मैं सो गया था। करीब 8:30 बजे हम गुवाहाटी पे लैंड किए थे और अपना बैगेज लेके हम एयरपोर्ट के बाहर आ गए थे। यहाँ हमारी गाड़ी ऑलरेडी हमारा वेट कर रही थी। इसी गाड़ी से हम पूरा अरुणाचल घूमेंगे। करीब 9 बजे ही हम गुवाहाटी एयरपोर्ट से निकल गए थे। गुवाहाटी से हम जा रहे हैं भालुकपोंग, जहाँ हमारे ट्रिप का पहला स्टे होगा। गुवाहाटी से भालुकपोंग का डिस्टेंस 242 किलोमीटर्स का है और अगर नॉन स्टॉप ट्रैवल करें तो लगभग 5 घंटे लग जाते हैं। हम चारों में से अरुणाचल पहले कोई भी नहीं गया था। हम सब एक नई जगह जा रहे हैं जिसका एक्सपीरियंस काफ़ी कम लोगों को है। अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करने के लिए नॉन रेसिडेंट्स को ILP यानी इनर लाइन परमिट दिखाना होता है। उसके बिना टूरिस्ट को एंट्री करना मना है। सबसे इजी तरीका ऑनलाइन प्रोसीजर है। गूगल में अरुणाचल EILP सर्च करने पर दूसरा लिंक सिलेक्ट करना होगा जो कि ILP के पोर्टल पे आपको लेके जाएगा। यहाँ पे 2-3 यूज़फुल ऑप्शंस है टूरिस्ट के लिए। अगर आप अकेले आ रहे हैं तो अप्लाई सिंगल EILP पे क्लिक करना होगा। अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हैं तो आपको अप्लाई ग्रुप EILP पे क्लिक करके अपने अलावा कितने और लोग जा रहे हैं उनका नाम, एड्रेस और बाकी डिटेल्स लिखना होगा। अगर आपका ट्रिप 3 दिन का है तो पर पर्सन 300 रुपये लगेंगे एज अ प्रोसेसिंग चार्ज, और अगर 3 दिन से ज़्यादा लंबा ट्रिप है तो 500 रुपीज़ पर पर्सन लगेंगे। हम टोटल 4 लोग जा रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। अगले पेज में आपको प्रोसेसिंग ऑफिस लिखना है जहाँ से ये ILP प्रोसेस होगा। मैंने गुवाहाटी चूज़ किया था क्योंकि अगर कोई इशू होता तो हम गुवाहाटी एयरपोर्ट से ही ऑफलाइन ILP बनवा सकते थे, बट उस प्रोसेस में टाइम लगता है और हमारा टाइम वेस्ट होता। नेक्स्ट आप कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होता है, और नीचे आप कौन से गेट से एंट्री कर सकते हैं वो ऑटो पॉपुलेट होके नीचे आ जाता है। हम भालुकपोंग से ही अरुणाचल में एंट्री करने वाले थे, इसलिए बाकी जगह को डीसिलेक्ट करके हमने भालुकपोंग को ही सिलेक्ट किया। नेक्स्ट नीचे पर्पस ऑफ विजिट, ट्रैवल डेट और रिटर्न डेट लिख के परमिट कैटेगरी में टूरिस्ट सिलेक्ट करना होगा। नीचे लोकल रेफरेंस डिटेल्स देना होगा। इसमें आप होटल के ओनर का नेम, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर दे सकते हैं। ध्यान रखना होगा कि ये एड्रेस अरुणाचल का हो, वरना ILP रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अपना पर्सनल डिटेल्स में नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल ID लिखना होता है। नेक्स्ट कोई भी फ़ोटो ID डॉक्यूमेंट और फ़ोटो सबमिट करके यहाँ आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पेज में पेमेंट करके आप इस डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं। ILP मिलने में करीब 3-4 दिन लग जाते हैं, और अगर परमिट कैंसिल हुआ तो उनके दिए हुए कमेंट्स के हिसाब से रेक्टिफाई करके वापस सबमिट कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन के टाइम पे वापस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
ट्रैवल करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था और भूख भी लग रही थी, तो हमने सोचा लंच कर लेते हैं। इसलिए हम लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में उतर गए। ये रेस्टोरेंट देखने में काफ़ी यूनिक लग रहा था। रेस्टोरेंट का आउटर पोर्शन और चेयर पूरी तरह बैम्बू से बनाए गए हैं और जगह काफ़ी साफ़ सुथरी है। हम सब ने एक एक एसएमएस थाली ऑर्डर किया था, जिसमें राइस, बॉइल्ड पपीता, पापड़, आलू चोखा, 2 तरीके का दाल, पेठे की सब्जी, चटनी और खीर दिया था। खाना काफ़ी टेस्टी था। खाना खा के हम फिर से निकल गए। यह है कोलिया भोमरा ब्रिज, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बना हुआ है। ये नया ब्रिज है जो कि 2021 में बना है। इसी के साइड में पुराना ब्रिज है जो कि 1987 में बना था। ये ब्रिज करीब 3 किलोमीटर लंबा है और कालियाबोर को तेजपुर के साथ कनेक्ट करता है। तेजपुर पार करते ही टोपोग्राफी चेंज हो गया था। हम अभी नामेरी नेशनल पार्क एंड फॉरेस्ट रिजर्व के बीच से जा रहे हैं। चारों तरफ अभी ज़्यादा घने जंगल हैं और यहाँ बंदरों की कोई कमी नहीं है। ऐसे चौड़े और खूबसूरत रास्तों पर ट्रैवल करने का मज़ा बहुत आता है। हम अब अरुणाचल और असम के बॉर्डर पे पहुँच गए थे। नॉर्थ ईस्ट में सुबह भी जल्दी होती है और शाम भी। अभी करीब दोपहर के 3 बज रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे शाम हो गई है। ये भालुकपोंग टाउन है, जहां हमने चेक पोस्ट पे अपना ILP दिखाया और उसके बाद होटल में चेक इन कर लिया था। भालुकपोंग अरुणाचल और असम का एक बॉर्डर टाउन है। यहाँ देखने लायक ऐसा कुछ नहीं है, पर यहाँ पे आके हमको टेम्परेचर में चेंज समझ आ रहा था, क्योंकि हम अभी पहाड़ों के पास थे। हम चारों बहुत दिनों बाद इकट्ठा हुए थे, इसलिए थोड़ी मौज मस्ती की और डिनर करने के बाद जल्दी सो गए, क्योंकि अगले दिन हमें जाना था दिरांग, जो कि मैं अगले एपिसोड में कवर करूँगा। हाई एल्टीट्यूड है इसलिए जल्दी सांस फूल रहा है।